नमस्कार दोस्तों, आज मैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और एक ऐसे चेहरे के साथ में हूं, एक ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ में हूं। कहीं ना कहीं ये चेहरा जो है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ एक मुद्दा का विषय बन गया है। चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जहां भी जाया जा रहा है, जहां लगातार विजय ठाकुर जी का चर्चा हो रहा है। और एक इनका मुहिम था कि इस बार चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का नेता बने, जिसको लेकर ये बैठक करने वाले थे। बीजेपी पार्टी के कुछ नेता और अध्यक्ष के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा इनको पार्टी से निकाल दिया गया। जिस मुद्दों को लेकर आज विजय ठाकुर जी से हम बात करेंगे। लगातार चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में इनके समर्थक जो है इनकी सभाएं में पहुंच रहे हैं। इन्हीं के सारे मुद्दाओं पर जो है और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के मुद्दा पर आज हम बात करेंगे। कैसे हैं जी? जी, अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज सोशल मीडिया जन जन का बीच जो समस्याएं हैं उसको पूरी मजबूती से जो आप सबों ने एक विश्वास भरोसा कायम किया है जनता के बीच, वह फलीभूत होता दिख रहा है कि जहां गलत हो वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पीड़ा हो तकलीफ हो उन बातों को पूरी ईमानदारी से आप लोग रखने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल को भी असीम शुभकामना है कि आपका चैनल भी शिखर पर पहुँचे और आप सबों का मान यश कीर्ति आगे बढ़े। बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा आपके साथ षड्यंत्र किया गया और 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। जो भी दायित्व मुझे मिला मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसका निर्वहन किया। साथ ही मैं पूर्व में भी मैंने ऐसा कहा है और आज भी कह रहा हूं कि चनपटिया मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। और चनपटिया में विगत भारतीय जनता पार्टी 35 वर्षों से बाहरी व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाता रहा है, जो कहीं ना कहीं चुनाव कैसे जीता जाता है इसका भी एक तथ्य होता है। विधानसभा से लोकप्रिय कोई अपना चेहरा हो, पार्टी उसको आकर्षक नहीं बनाइएगा तो लगातार बाहरी उम्मीदवार देने के कारण चनपटिया की स्थिति जो है वो एकदम दिनों दिन बद से बदतर हो रहा है। चनपटिया भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न किले के रूप में रही है। पुराने लोगों को जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा संगठन को मजबूत करने में दिया, कुछ तो हमारे बीच नहीं रहे। दर्जनों ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको भाजपा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका रही, लेकिन नहीं है, आज हमारे बीच वो नहीं रहे। वैसे परिवार को बुला के सम्मान देना, जिन्होंने अपने, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि जिन्होंने 25 साल 30 साल तक पंचायत अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में कार्य किया, उनको वर्तमान जो एक नई व्यवस्था अजीब दिशा में ये लोग जा रहे हैं, अतीत का महत्व नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके सभा में हजारों की संख्या में कई सभा आपके द्वारा किया गया, सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं, आपको समर्थन कर रहे हैं, इस पर उनको क्या कहिएगा? देखिए, इंसान को जीवन में अवसर मिलता है कि आप पैसे की तरफ भागिएगा तो जो प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है वो औरों को नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान किया है, हमारे जो छोटे हैं उनको आशीष दिया है। मैं पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राय जी के प्रतिनिधि के रूप में भी रहा हूँ। अपने संगठन के कार्यों से, विकास कार्यों से, विकास का एक बृहद पैमाना होता है। चनपटिया के लोग साक्षी हैं कि 2010 के पहले 24 पंचायत का जो चनपटिया है, कितना सड़क था, कितने गांवों में बिजली थी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कितनी थी, कितने हाई स्कूल थे। पूरे मैं आपको बता दूं कि चनपटिया प्रखंड के अंदर में आपको एक भैंसई हाई स्कूल, पुराना हाई स्कूल, गणेश उच्च विद्यालय, अब प्रजापति जो लोहियरिया पोखरा के पास में एक विद्यालय चलता है वृंदावन बालिका, यही ना हाई स्कूल था। उत्तर मझौलिया से जो 11 पंचायत आता है, उस 11 पंचायत में 2 ही हाई स्कूल था, एक मोतीलाल पदमपद और दूसरा था हरगुन शाही उच्च विद्यालय। तो उस समय हम लोग शिक्षा विभाग में मंत्री जी ने प्रयास किया, हमसे भी कहे
कि 5 किलोमीटर के डायमीटर पर शिक्षा विभाग का एक प्रारूप था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में नए हाई स्कूल खोले जा सकते हैं। आज सभी पंचायतों में, आपको लोहियरिया में आप देख ही रहे हैं कि प्रजापति है, गीधा पंचायत के लौकरिया में है, आपको दक्षिण घोघा में है। ऐसी स्थिति बनी रही और उत्तर मझौलिया में भी नए हाई स्कूल खोले गए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं 18 से 20 हाई स्कूल का अध्यक्ष रहा हूँ। चनपटिया नगर पंचायत का भी मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई टोला नहीं जहां हमने सड़क, ऐसे थोड़े बनता है। ग्रामीण कार्य विभाग ने 2010 से 15 में कोर नेटवर्क प्लान किया। जब तक कोई सरकार सत्ता में वो प्लानिंग नहीं करेगी, प्लानिंग के हिसाब से सड़कों का एक प्रारूप बना। लगभग 300 से ज़्यादा सड़कें 24 पंचायत में आपको चनपटिया के लिए स्वीकृत किया गया और 11 पंचायत में लगभग 90 से 100 के भीतर में सड़कें हमारी, यानी कमोबेश मान के चलिए तो 7, 8, 9, 10 की संख्या में ये आपको सड़कों का प्रारूप बना। इतना मुद्दा आपको दिख रहा है, आप बीजेपी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, 35 साल अपने जीवन को समर्पित किए हैं। आपको जितनी परेशानियां, जितनी जो कुव्यवस्था आपको चनपटिया विधानसभा में दिख रही है, ये विधायक जी को क्यों नहीं दिख रहा है? अब देखिए, गाड़ी पर अक्सर चलने वाले लोगों को जमीन की समस्याएं नहीं दिखती है। अच्छा, क्या वजह है कि विधायक जी बार बार अपने ही बनाए गए करोड़ों के मकान में बार बार सभाएं और मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये भी एक दुर्भाग्य है। मैं पूर्व से देखता रहा हूँ कि चनपटिया विधानसभा का हृदय स्थली कहा जाता है चनपटिया नगर को। बाजार समिति के प्रांगण में हो, FCI के मैदान में हो, विधानसभा सम्मेलन जब भी होता है तो वह जनता के बीच होना चाहिए। जहां हार्ट है वहां होना चाहिए। अब विधानसभा सम्मेलन भी घर में कीजिएगा, क्या डर रहे हैं क्या? वही चनपटिया आपको विधायक बना रही है, आपको 12,000 13,000 वोटों से जिता रही है। सभा जब भी हुआ है, चाहे लल्लू मिश्रा जी रहे हों, चाहे सतीश दुबे जी रहे हों, चाहे आपको आदरणीय चंद्रमोहन राय जी रहे हों, चाहे प्रकाश राय जी रहे हों, विधानसभा सम्मेलन वो सभा की चीज़ है, वो तो घर में नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। आपकी जो ये सभाएं हो रही हैं, चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का नेता बनेगा, ये मुहिम अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? अब बताया जी, अगला रणनीति क्या है? अब वही आपको बता रहे हैं कि चनपटिया में चनपटिया का बेटा, भाई, भतीजा, बहन, अभिभावक का कार्यकर्ता क्यों नहीं विधायक बनना चाहिए? 35 साल से बाहरी लोग आकर के चनपटिया में जीत रहे हैं। मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, प्रदेश से मांग कर रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व से भी मांग कर रहा हूँ कि 2025 को जीतना हो तो आकर्षक बनाइए। कैसे बनेगा? नए प्रत्याशी को दीजिए, स्थानीय प्रत्याशी को दीजिए। लोगों में उत्साह का एक लहर दौड़ेगा कि 35 साल के बाद, ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, हमारे पूर्व में भी जो हमारे अभिभावक थे, चनपटिया का स्थानीय कार्यकर्ता ही चनपटिया का विधायक बने, इसके लिए वो लोग आवाज़ उठाते रहे। उसी आवाज़ को मैं भी लेकर के चल रहा हूँ कि 2025 जीतना हो तो स्थानीय कार्यकर्ता को आप उम्मीदवार बनाइए, तभी जाकर के 2025 जीत सकते हैं। यह स्थिति चारों तरफ है। आप ही को बता रहे हैं कि खिचड़ी एक दिन खाने की चीज़ है, रोज रोज खिचड़ी खाइएगा, अमृत भी रोज रोज अगर आप खा रहे हैं तो उससे भी मन उब जाता है। संगठन है, आखिर एक व्यक्ति जब 40 साल तक विधायक रहेगा तो हमारे जो, या हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं, या हमसे जो पहले हैं, उनकी बारी या पारी कब आएगी? एक नया नियम संगठन को बनाना चाहिए। चुनाव, आप प्रत्याशी हारे या जीते, 2 बार से ज़्यादा किसी को मौका मत दीजिए। होता क्या है ना, हाड़ मांस का बना व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार जब कोई जनप्रतिनिधि रहता है तो एक उबाऊ सापन बन जाता है। कब तक अटल जी के नाम पर, आडवाणी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, और कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता दुनिया कहती है, मैं मानता हूँ इस बात को। आज गंगा प्रसाद पांडे जैसा हमारे अभिभावक, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? धरणीधर मिश्रा जैसे
लोग जिन्होंने अपने जीवन का 40 साल 50 साल दिया, हम लोग भी 35 साल से काम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी में किसे टिकट मिला? उम्मीदवार हारे या जीते, अगर आपको लंबे समय तक राजनीति करना है, भाजपा को इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जनता की आवाज़, कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनना होगा। कब तक दबाइएगा? हमारे जो प्रभारी आ रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि व्यक्तिगत तौर पर बंद कमरे में कार्यकर्ता के मनोदशा को और उनसे सीधा सवाल जवाब हो कि आपके हृदय में क्या है? बीजेपी हार जाए, इसी के प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं। मैं एक महासम्मेलन चनपटिया विधानसभा में करने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिनको पार्टी से 6 साल के लिए बीजेपी के कुछ बड़े नेता के द्वारा जो है निकाल दिया गया है, लगातार चनपटिया में ये सभा कर रहे हैं। लगातार जो है हजारों की संख्या में समर्थक इनको जो है इनका समर्थन कर रहे हैं और इनका जो है एक ही नारा है कि चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का नेता बने। वो विधायक जी की तरह घर में नहीं होगा, जनता के बीच में होगा। उस चनपटिया विधानसभा के जन जन की भागीदारी रहेगी। जनता के बीच जा कर के एक अलख जगाऊंगा कि आइए हम सब मिलकर 2025 में चनपटिया के किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट मिले, चनपटिया का बेटा, भाई, बहन, अभिभावक हमारे विधायक बने, तो महासम्मेलन चनपटिया की भूमि से एक बहुत बड़ा आगाज होगा। और इतिहास साक्षी है कि हमारे श्रद्धेय प्रजापति मिश्र जी ने जो अभियान छेड़ा था आज़ादी के लिए, वह स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है और वहां से फिर चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का विधायक बने। आने वाले उस तारीख में आपको बहुत जल्द बता दूंगा। सितंबर बिहाफ में ये कार्यक्रम होगा और वहीं से ये एक संकल्प यात्रा है कि मेरा चनपटिया जीते।